भीड़ बहुत है, राह कठिन है, लेकिन हमने ठाना है सच आपको दिखाना है, वो भी करीने सा दिखाना है। हो सकता है डिजिटल दुनिया के अंदाज में हमारा अंदाज आपको थोड़ा कम पसंद आए, लेकिन सच देखना और निष्पक्ष देखना आपका अधिकार है और इस पर हम अडिग हैं। हम ना किसी अखबार को कमतर बताएंगे, ना ही किसी न्यूज़ चैनल या डिजिटल के अंदाज की आलोचना करेंगे। वीडियो व्यूज़ की रेस में कुछ भी करना है तो वो भी नहीं करेंगे। लिहाजा डिजिटल मीडिया में अगर आप द प्रेस हिंदी जैसे प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार और विश्वास हमें जता सकते हैं। खबर की बात अब हम आगे करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी। कभी आपने सोचा है कि वो दिन भी आएगा जब बच्चा किसी इंसानी कोख से नहीं बल्कि एक रोबोट की कोख से जन्म लेगा? शायद किसी साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट लगे, लेकिन अब यह हकीकत बनने जा रही है। साल 2026 दुनिया के लिए वो ऐसा साल हो सकता है जब मां बनना सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहेगा। चीन की एक रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी काइवा टेक्नोलॉजी ने दुनिया का पहला ऐसा रोबोट तैयार करने का दावा किया है जो इंसानों की तरह गर्भ धारण कर सकता है और बच्चे को जन्म भी दे सकता है। कैसी होगी ये रोबोटिक प्रेगनेंसी, चलिए समझते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान की बेहद बारीक समझ का नतीजा है। सबसे पहले IVF तकनीक यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से महिला के एग और पुरुष के स्पर्म को लैब में मिलाकर भ्रूण बनाया जाएगा। उसके बाद उस भ्रूण को इस खास रोबोट की कोख में प्लांट किया जाएगा। रोबोट की इस कोख में होगा आर्टिफिशियल एमनियोटिक फ्लूइड, बिल्कुल वैसा ही द्रव्य जो इंसानी मां के गर्भ में बच्चे को हिलने डुलने और सुरक्षित रहने में मदद करता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, इस रोबोट के भीतर एक आर्टिफिशियल एम्बिकेबल कॉर्ड भी होगी जो भ्रूण तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाएगी, जैसे असली मां करती है। क्या रोबोट मां जैसा महसूस करेगा? जी हाँ, ये रोबोट केवल भ्रूण पालने तक सीमित नहीं रहेगा। AI सिस्टम इसे इस कदर संवेदनशील बनाएगा कि वो इंसानी मूवमेंट और बातचीत की नकल कर सकेगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो ये रोबोट अगले साल तक मार्केट में आ जाएगा। आप इसे 9 से 10 महीने के लिए किराए पर लेना चाहें तो आपको 1 लाख युआन करीब 12 लाख रुपए खर्च करने होंगे। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी उन महिलाओं के लिए वरदान है जिनके पास गर्भाशय नहीं है या किसी हेल्थ कंडीशन के कारण वे मां नहीं बन सकती हैं। पर दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स इसे प्राकृतिक और नैतिक मूल्यों के खिलाफ मानते हैं। उनका कहना है माँ और बच्चे के बीच सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, एक भावनात्मक जुड़ाव भी होता है। अगर बच्चे बिना इंसानी माँ के भी पैदा हो सकते हैं तो पारंपरिक परिवार, रिश्ते और माँ की परिभाषा ही बदल जाएगी। अब समाज में एक नई बहस है, क्या मशीन भावनात्मक जुड़ाव को जन्म दे सकती है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट कर बताएं और ऐसी स्पेशल स्टोरीज के लिए द प्रेस हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।